चलिए, आज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का कौन सा लेक्चर होगा? 5वां होगा और वीडियो लेक्चर 3rd होगा, है कि नहीं है? तो अरे क्या हो रहा है? हाँ। लेक्चर 5, डेट कितना आज का? 28 नवंबर 25 है ना? और वीडियो नंबर कितना होगा ये? ध्यान रहेगा ना? हाँ, आप दोनों आगे आ जाइए, खाली है। और ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, ये ट्राइपॉड है। शुरू करें? बीआरएस बनाने के हमने कुछ नियम बताए थे आपको, वो नियम फॉलो करेंगे तो आसान हो जाएगा। वो नियम फिर से चलिए बताइए, स्टार्टिंग पॉइंट किसको मानेंगे? सॉरी, स्टार्टिंग पॉइंट को क्या मानेंगे? इंसान। तो एंडिंग पॉइंट कौन हो जाएगा? गॉड हो जाएगा। ऑलवेज राइट कौन होगा? और ऑलवेज रॉन्ग कौन होगा? एक चीज और ध्यान रखिएगा, गॉड अगर गलती से भी गलती करते हैं, गॉड अगर गलती से भी, तो इंसान को उसी को फॉलो करना पड़ेगा, इवन तो गॉड ने गलती कर दिया। जैसे समझिए, मान लो गॉड को कोई चीज प्लस करना है लेकिन गॉड ने माइनस कर दिया। गॉड को कोई चीज क्या करना है लेकिन गॉड ने क्या किया गलती से, तो इंसान क्या करेगा? माइनस ही करेगा। इंसान ये नहीं बोलेगा गॉड तुम ठीक कर लीजिए, ऐसा नहीं, वो बाद में देखा जाएगा। बट हमको बीआरएस बनाना है। क्या बनाना है बेटा? तो बीआरएस के लिए वी हैव टू फॉलो द गॉड। किसको फॉलो करना है बेटा? गॉड को फॉलो करना है। कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब इस सवाल जो है इलस्ट्रेशन 3, इसको हम लोग स्टडी करेंगे ध्यान से। बीआरएस आसान होगा, ध्यान रखिएगा, जब आप इसको बेसिक्स को आप स्ट्रॉन्ग करते हैं तो। और बहुत मजेदार चैप्टर होगा ये। कोशिश करना क्या है, जैसे अभी हम नोटिस कर रहे हैं, कुछ बच्चे अटेम्प्ट कर रहे, बना कर ला रहे, कुछ बच्चे नहीं बना रहे। कुछ बच्चे का ये पॉइंट रहता है कि सर कल नहीं आ पाए थे, कुछ बच्चे जो है कल आए भी थे तो भी नहीं बनाए। देखिए, सबसे मेन चीज़ क्या है ना, कि जिन्होंने बनाया तो आपको उनसे सीखना है कि उन्होंने बनाया तो हमको भी बनाना है ना? क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीज़ों, लाइफ में ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, रेस लगा हुआ है ना, हर चीज़ का क्या लगा हुआ है? रेस। तो उस रेस में आपको भी उसी गति से चलना पड़ेगा। अगर सड़क पे गाड़ी चल रही है, कोई 80 का है, कोई 40 का चल रहा है, कोई 40, सबको उसी के रेस में चलना पड़ेगा। कोई गाड़ी आपके आगे है, आपकी रेस कम है, तो पीछे वाली गाड़ी को दिक्कत होगा ना, वो हो सकता है कि आपको ओवरटेक कर दे या एक्सीडेंट का चांस बन सकता है। दैट्स वाई मैं क्या कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कि जब हम कोई क्वेश्चंस बना रहे हैं और कॉन्सेप्ट हमने किया है, क्लास किया है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सवाल बनाने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। जैसे हमने क्या बोला? अटेम्प्ट करना है। गलत सही बाद में देखा जाएगा, पहले क्या करना है बेटा? अटेम्प्ट। दूसरा बात, कि अगर क्लास आप एब्सेंट कर जाते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए वही, क्योंकि जो क्लास में आप देख रहे हैं ना वही क्लास वहाँ दिख रहा है, तो आपको कर लेने हैं, उसको नोट करने हैं, क्योंकि आपका अभी जो लाइफ है वो पढ़ने का लाइफ है, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है ना? तो यहाँ इलस्ट्रेशन 3 क्या कहता है कि on 31st March 25, the cash book of प्रीति show a debit balance 49,000। मुझे बताओ, कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है, ये पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव बैलेंस है? पॉजिटिव बैलेंस है, बिकॉज कैश बुक का डेबिट है तो पासबुक का क्या होगा? क्रेडिट। अब कैश बुक का बैलेंस पता चल गया बेटा। आगे लिखा है बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 37,000। अब देखिए ध्यान से, यहां दोनों का बैलेंस दे दिया है, दोनों का बैलेंस है। अब हम इसमें से किसी को भी स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन जो इसने बनाया है, किसको स्टार्टिंग पॉइंट लिया है? तो इंसान कैशबुक हो गया, गॉड क्या हो गया? कौन कौन लोग बच्चा सवाल बनाया इसमें? आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिए थे? चलिए, हम इस सवाल को ना पासबुक से चलेंगे, तब ना मजा आएगा। यानी आपको पासबुक से चलना है तो कहां पहुंचेंगे? तो अगर हम पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो गॉड कौन होगा? कैश बुक। अब ध्यान रखिएगा कि अगर हम पासबुक से चलते हैं 37,400 से, तो जो हमारा रिजल्ट यहां आएगा वो क्या आ जाएगा?
9,000 आ जाएगा। दोनों बराबर होगा, ही नहीं मैंने बताया कि जो डिफरेंसेस है वो हमको पता चल जाएगा। चलिए तो हम लोग BRS की बात कर लेते हैं। अभी लिखिएगा नहीं, पहले समझिएगा, जब लिखने की बात करेंगे तो लिख लेंगे। यहां क्या लिखेंगे हेडिंग? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ क्या है ये? प्रीति एज ऑन 31 मार्च 25। चलिए यहां देखिए ध्यान से, बातें नहीं करेंगे प्लीज, बातें नहीं करिए। चलिए यहां हम लोग क्या ले ले? बैलेंस एज पर क्या ले ले? ब्रैकेट में क्या करेंगे? क्रेडिट लिखेंगे ना बेटा। कितना अमाउंट है? पासबुक का बैलेंस 37,400। ठीक है, अब समझिए। एंट्रीज इन द कैश बुक एंड पासबुक वेयर कंपेयर्ड एंड द फॉलोइंग डिफरेंसेस। हम कैश बुक और पासबुक का जब एंट्री चेक कर रहे थे तो पता चला कि ये सब डिफरेंसेस है। डिफरेंस मतलब कि कहीं एक जगह रिकॉर्डेड है, दूसरी जगह रिकॉर्डेड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए, चेक ऑफ विजय, अब देखो ये जो BRS है प्रीति का बन रहा है, और चेक किसका हम देख रहे हैं? चेक ऑफ 9,000 का एंड राहुल 15,000 का। उसको क्या किया गया? डिपॉजिटेड। पहले एंट्री कहां हुआ? हम चेक जमा कौन किया है? प्रीति की ना। समझिए यहां पर ध्यान से फॉलो करिए। गॉड कौन है जी? गॉड कौन है यहां पे? क्योंकि एंडिंग पॉइंट कैश बुक होना इस बार। अब इस बार कस्टमर यानी कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है मुझे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है? कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज हमने स्टार्टिंग किससे किया है? पासबुक से। समझ गए ना? अब बताओ, गॉड कैश बुक, पहले ये जो विजय का चेक और राहुल का चेक है, पहले एंट्री कहां हुआ है? कैश बुक में या पासबुक में? कैश बुक में, बोलो ना हाँ ना। तो गॉड में, अब देखो गॉड, इसे एक को हम गॉड मान लेंगे कि एक को इंसान मानते हैं। ये दो हाथ है, एक गॉड हो गया और एक इंसान, दोनों का हम अभी इक्वल रखते हैं। तो पहले एंट्री कहां हुआ? गॉड में। तो गॉड ने प्लस किया कि माइनस किया? गॉड ने प्लस किया। इंसान को भी क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ जाएगा। चलिए यहां पर लिखेंगे ऐड चेक डिपॉजिटेड, क्योंकि यहां लिखा हुआ नॉट कलेक्टेड है ना, नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। पहला किसका है? कितना है? कितना आएगा? 24,000। कोई दिक्कत? अब देखिए सेकेंड पॉइंट, रमेश एक डेटर है। डेटर अगर कोई मेरा होता है तो उससे हमको पैसा मिलेगा कि हम उसको पैसा देंगे? मिलेगा पैसा, क्योंकि हमने उसको सेल किया था क्रेडिट में पहले कभी, है ना। रमेश मेरा एक डेटर है जो क्या किया कि डिपॉजिट कर दिया चेक डायरेक्टली इनटू द बैंक। हो सकता है ऐसा, जैसे मान लो कि मेरा मुजफ्फरपुर में ब्रांच है, बिजनेस है, और वो जो अंकित है वो मान लो सरैया का है। उसको बोले अंकित वहाँ पैसा वैसा डाल दो, तो बोला ठीक है सर। तो ये UPI टूपे नहीं चलाते, मान लेते। उन्होंने क्या किया कि एक चेक काटा, और जो सरैया में ब्रांच है, मान लो मेरा कोटक महिंद्रा बैंक में ब्रांच है, वहाँ भी कोटक महिंद्रा है, तो वहीं जाके मेरे नाम का चेक मेरे अकाउंट पे डाल, मेरे अकाउंट नंबर लिख दिया नीपू सर का जो भी है, और वो चेक डिपॉजिट कर दिया। डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू द कहाँ है? बैंक। अब बताइए, जब ये डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक है ना, तो पहले एंट्री कहाँ हुआ है? ध्यान से आइए, रमेश अंकित आइए यहाँ पे। देखिए ये हमारा एक कस्टमर डेटर है। ये कौन है? मेरा। इन्होंने चेक जो है जमा किया। चेक हमारा कस्टमर डायरेक्ट बैंक में जमा कर रहा है कि हम जमा कर रहे हैं?
कस्टमर कर रहा है, आप चेक कहाँ डाल दिए? कोटक में, मेरे बैंक में डाले ना। तो अब बताइए कि पहले किसको पता चला चेक जमा हुआ है? सब प्रीति को मतलब मालिक को पता चला कि बैंक को पता चलेगा? बैंक को पता चलेगा। किसको पता चलेगा? तो जिसको पहले पता चलेगा वो कौन एंट्री पहले करेगा? बैंक करेगा कि ओनर करेगा? बैंक करेगा। बैंक करेगा। तो बैंक किस में एंट्री करेगा? कैश बुक में कि पासबुक में? पासबुक में। वेरी गुड। तो बैंक एंट्री जो पासबुक करेगा वो प्लस करेगा कि माइनस करेगा? माइनस करेगा। हाँ, गलती यही गलती। बैंक में तुम चेक जमा करेगा तो बैंक में प्लस ना हो जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा ना मेरा? क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बढ़ जाएगा। जाइए, तो अब बात ये हो रही है कि चेक जो जमा हुआ है तो इससे मेरा पासबुक एंट्री हो गया। अब सुनिए ध्यान से, इंसान कौन है यहाँ पे? इंसान कौन है यहाँ पे? पासबुक है। बताओ, इंसान ने पहले एंट्री किया ना इस बार में? तो इंसान, अब देखो यहाँ पर ये गॉड है और ये क्या है? अब देखो इंसान क्या किया? प्लस किया। गॉड कुछ किए तो इंसान क्या करेगा? माइनस कर लेगा। इंसान क्या करेगा? अब देखो पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट दोनों में चेक जमा हो रहा है, लेकिन पहला पॉइंट में मालिक चेक जमा करने गया जो बैंक में अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है, तो कैश बुक का पहला एंट्री हो गया। दूसरा पॉइंट में कोई कस्टमर जो है कहीं बाहर का, वो चेक डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिया, तो पहले एंट्री कहां हुआ होगा? पासबुक में। लेकिन हमको तो पता चलेगा जब वो फोन उन करके बोलेगा या देखेंगे तब ना पता चलेगा। यानी पहले एंट्री कहां हुई? पासबुक में हुई। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे? लेस क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड बाय डेटेड, जो रमेश है, कौन है बेटा? डायरेक्टली इनटू द बैंक। कितने का चेक था बेटा? 8,000। चलिए, थर्ड पॉइंट, बैंक अलाउड। बैंक अलाउ कर रहा है, बैंक चार्ज नहीं कर रहा। ध्यान सुनना बेटा, अगर लैंग्वेज लिखा रहा है बैंक अलाउ इंटरेस्ट मतलब बैंक ने इंटरेस्ट दिया। अब बैंक चार्ज इंटरेस्ट मतलब बैंक ने इंटरेस्ट काट लिया। तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है? यस, चार्ज कर सकती है। जब आपका ओवरड्राफ्ट का सिचुएशन रहेगा तो कहीं इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा। अब बताइए, बैंक ने जो इंटरेस्ट अलाउ किया तो पहले एंट्री किसने किया? पासबुक। बैंक ने किया नहीं पासबुक में। फिर पासबुक इंसान है कि गॉड है? इसके पासबुक इंसान है, तो इंसान ने प्लस किया कि माइनस किया? प्लस किया। गॉड किया? क्या करेंगे? इंसान माइनस कर लेगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लेस में कितना है? चलो सुनिए ध्यान से, चेक फॉर ₹10,000। चेक कितने रुपए का था? 10,000 का था, जो हम इशू किए थे। किसको? यानी रमेश कोई मेरा क्रेडिटर होगा, कोई सप्लायर होगा, कोई पर्सन होगा, उसको हमने एक चेक जो है, ये जो चेक है ये 10,000 का हमने इशू कर दिया। लीजिए आप अपना चेक लेकर चल जाइए। ये अपना लेकर चल गए, कहीं घूम रहे हैं, मेला तेला सोनपुर चले गए, मान लो कल जमा करेंगे परसों जमा करेंगे। तो यहाँ लिखता है कि चेक हमने जो रमेश का दिया वो अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो बैंक से पैसा भी नहीं ना कटा है, लेकिन हम तो एंट्री कर लेंगे। चलिए, तो पहले एंट्री कहाँ होगा? कैश बुक में कि पासबुक में? फिर से बोलिए, पहले एंट्री कहाँ होगा? पहले एंट्री कैश बुक में होगा, बिकॉज मैं चेक इशू कर रहा हूं। कस्टमर क्या बनाता है? कस्टमर क्या बनाता है? पासबुक की कैश बुक? कैश बुक बनाता है ना। कस्टमर जो कैश बुक बना रहा है, प्लीज सुनिए ध्यान से, तो कस्टमर जो कैश बुक बना रहा है, तो हमने जैसी चेक इनको दे दिया, हम तो अपना एंट्री कर लेंगे ना। बोलो ना हाँ है ना। वो 4 दिन बाद जमा करे। चेक की वैलिडिटी कितने महीने की होती है? 3। तो वो पूरा जमा निकाले जब। अब बताओ,
गॉड इंसान में गॉड कौन है? कैशबुक की पासबुक? कैशबुक है। तो चेक उसी की, तो कैशबुक में एंट्री हो गया तो घट गया कि बढ़ गया? घट गया। तो गॉड ने क्या किया? माइनस किया। गॉड ने क्या किया? तो इंसान भी क्या करेगा? माइनस करेगा। तो लोग सवाल बना तो इसे कर लेना, गॉड इंसान, गॉड माइनस इंसान माइनस, गॉड प्लस इंसान प्लस, इंसान माइनस, इंसान माइनस गॉड माइनस नहीं, तो इंसान क्या करेगा? चलो क्या करेंगे बेटा? माइनस की प्लस। कितने का चेक है? चेक इशू टू रमेश बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर, कितना है? 8,000, 10,000। चलो सुनो ध्यान से। पांचवा, बैंक डेबिटेड। बैंक मतलब बैंक, बैंक ने कोई एंट्री डेबिट किया, मतलब माइनस किया कि प्लस किया? माइनस किया। वेरी गुड। बैंक डेबिटेड 6,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन समझते हैं? कुछ चीज ऐसा होता है ना, जो बैंक से डायरेक्टली पैसा कट जाता है, आपका ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन रहता है, फॉर्म पे साइन किए रहते हैं। जैसे ईएमआई से डायरेक्ट बैंक से कट जाता है कभी कभी, तो आपका इंस्ट्रक्शन रहता है तब होता है, जैसे साइन वगैरह सब होता है। तो आपने बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब कि एक इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि इस तारीख को, फलाने तारीख को ये पैसा बैंक से कटेगा और मेरा प्रीमियम जमा हो जाएगा। बोलो ऐसा ही बात है। तो बैंक ने आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली बैंक ने आपका कितना पैसा डेबिट कर दिया? 6,000। पहले एंट्री कहाँ हुआ? पासबुक में हुआ। फिर इंसान कौन है यहाँ पर? इंसान कौन है? पासबुक है। तो पासबुक ने पहले एंट्री किया, तो पासबुक माइनस किया कि प्लस किया? बताओ। माइनस किया। पासबुक क्या किया? यानी इंसान माइनस किया। बोलो हाँ है ना? तो इंसान माइनस किया, गॉड नहीं किया, तो इंसान क्या करेगा? प्लस कर लेगा। चलिए $6,000 है। देखो ये भी बता दोगे, बैंक चार्ज बैंक ने डेबिट कर दिया, फिर बैंक पासबुक है, पासबुक बना रहा है, पासबुक इंसान है ना, तो इंसान क्या किया? माइनस किया। इंसान माइनस किया, गॉड नहीं किया, तो इंसान क्या करेगा? प्लस करेगा। चलो देखो बच्चा, इसका टोटल कितना होगा? 30,100। अरे भाई फोकस यहाँ पे। इसका 18,500 आएगा। इसका सम बताओ कितना आएगा? ये आ जाएगा, माइनस करो। आ जाएगा ये। देखो मिल गया आंसर। बोलो हाँ। अरे मिला आंसर। चलो बना लो जिसका नहीं बना हुआ है। हाँ क्या हुआ? तो आप लोग सीधा क्या नहीं कर दिए थे? क्या अभी बोले हैं आप? पूरा चैप्टर डाउट है रे। कौन बोल रहा है बात? लक्ष्य तुम्ही को यहाँ पर बुला के सवाल जवाब सवाल करवाए थे। क्रिकेटर बनना है इसको?
चलिए 4 नंबर देखिए। पता है 4 नंबर? इधर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकल्स एसर्टेन। एसर्टेन मतलब क्या होता है? एसर्टेन मतलब क्या होता है? कोई पूछेगा एसर्टेन लिखा हो, इसका मतलब बताओ, क्या बताओगे? लगभग? लगातार नहीं, लगातार एसर्टेन का मतलब नहीं होता है, कंटिन्यूअस होता है, रेगुलर होता है। वो नहीं जानते ना? एसर्टेन मतलब होता है फाइंड करना, टू फाइंड आउट। लिख लेना इसका मतलब। एसर्टेन मतलब क्या होगा? फाइंड आउट करना। अब भूलोगे नहीं ना? द बैलेंस, ascertain the balance in the passbook on 31st जनवरी 2025। इस सवाल में पासबुक का क्या बैलेंस है वो पता लगाना है, मतलब कि वो एंडिंग पॉइंट पे जाएगा। तो पासबुक हम लोग गॉड मान लेंगे, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? कैश बुक से। यानी यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि कैश बुक चले कि पासबुक चले। बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31st जनवरी क्या लिखा हुआ है? 25। कितना दिया हुआ है? सॉल्यूशन नंबर 4, टी.एस. ग्रेवाल। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किसका है? नहीं है पता ना? एज ऑन 31st जनवरी 25। चलिए क्या लिखे यहां पर पहले? अच्छा ये सब लिख लोगे ना तुम लोग? पार्टिकुलर्स बैलेंस एज पर क्या लिखेंगे बेटा? कैश बुक। कितना है? डेबिट क्रेडिट है? डेबिट है 14,000। समझिए, सुनो ध्यान से। गॉड कौन होगा यहां पर? और इंसान कौन होगा यहां पे? चलो पहला पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब टेक्निकल है। लिखिए मत, लिखिए मत, फोकस यहां करिए। सेकेंड नंबर पॉइंट, आउट ऑफ द टोटल चेक्स। ध्यान से, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ध्यान से एकदम। आउट ऑफ द मतलब उसमें से, बोलो हाँ है ना? टोटल चेक्स, चेक्स लिखा हुआ है मतलब नंबर ऑफ चेक्स होंगे। ड्रॉन, ड्रॉन मतलब होता है निकालना। ड्रॉन मतलब क्या होता है? जैसे टेबल में ड्रॉर होता है ना, वो भी क्या होता है? ड्रॉर निकालने के लिए। ड्रॉ मतलब क्या होता है? निकालना। ड्रॉन अमाउंटिंग टू 12,000। चेक एग्रीगेटिंग, एग्रीगेटिंग मतलब क्या होता है? टोटल। 4,000 वेर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन जनवरी 25। चेक एग्रीगेटिंग 5,000 were presented in February 25 and the rest have not been presented। बड़ा मजेदार है। हमने चेक ड्रॉन के लिए किया था, बैंक से प्रेजेंट कुछ हुआ, कुछ प्रेजेंट नहीं हुआ, ये ना बात हुआ। यानी इसका मतलब हुआ कि कस्टमर जो है चेक जो भेजा था बैंक पैसा निकालने के लिए या किसी सप्लायर को दिया होगा। बताओ मुझे, समझ के बताना, टोटल चेक हम कितने का भेजे थे? 12,000 का। इसमें जनवरी में कितना क्लियर प्रेजेंट हो गया? हम बीआरएस कब का बना रहे हैं? कब तक का? 31। तो जो 4 जगह चेक है वो जनवरी में क्लियर हो गया?
बोलो हाँ या ना। तो जो चेक हमने ड्रॉ के लिए भेजा, क्या कहाँ जाना है, रुक जाइए, कहाँ जाना, नहीं बैठ जाइए, कहाँ से कॉल आ रहा है? सेकेंड कॉल है, फर्स्ट कॉल है आपका, वेट करिए, सेकेंड कॉल आएगा तब रिसीव कर लीजिएगा, बैठ जाइए आराम से। सेकेंड कॉल आएगा या व्हाट्स चैटिंग कर लीजिए, क्या काम है, यहाँ फोकस करिए। जाइए। यू हैव टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग पावर। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब जाओगे ना, मतलब जो वही कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहाँ एक एक चेक का नहीं रहा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक इशू बट नॉट पर, ऐसे नहीं, वो चेक होगा एक ही दिन में 5-7 चेक जमा होगा, ऐसे रहेगा, है कि नहीं है। अब देखो ये सब पूरा चेक कितने का हम बैंक में ड्रॉ के लिए भेजे थे, ठीक है, उसमें ये सब जनवरी में भेजा गया होगा या दिसंबर में भेजा होगा कभी भी, लेकिन हम बीआरएस कब का कर रहे हैं, 31 जनवरी। 31 जनवरी के बाद अगर कोई चीज होगा तो बीआरएस में आ जाएगा। 31 जनवरी के बाद कोई चीज अगर हुआ तो मतलब यही ना हुआ कि एक जगह बाद में हुआ, 31 जनवरी से पहले नहीं था, बोलो हाँ ना। तो 4000 का वो बैंक में प्रेजेंट पेमेंट के लिए हो गया, यानी ये बैंक में दिख गया, प्रेजेंट हो गया, हमने दिखाया प्रेजेंट हो गया, यानी ये ओके है। ये क्या है, इसका बीआरएस में कोई काम नहीं है। कितना का चेक बच गया तुम्हारा, 8000 का, बोलो हाँ ना। इस 8000 में कितने का चेक फरवरी में गया, तो फरवरी कब आता है, 31 जनवरी के डेट में दिख रहा था, बोलो हाँ या ना, नहीं ना दिख रहा था, फरवरी में क्लियर हुआ। 31 जनवरी के डेट में ये 5 का चेक नहीं दिखा, क्या ये रिकॉन्सिलिएशन में जाएगा, एकदम जाएगा, एकदम जाएगा, बिकॉज आप अपने कैश बुक में ना बेटा 12000 का एंट्री कर दिए, कैश बुक कितना का एंट्री कर दिए, क्योंकि हमने इशू कर दिया था ना, बोलो हाँ है ना। लेकिन पासबुक में आप ही के 12000 का एंट्री में जनवरी तक वो 4 का एंट्री कर दिया, तो कैश बुक और पासबुक 4 का तो क्लियर हो गया, जो दोनों जगह क्लियर है उसको बीआरएस में डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 5000 का चेक है वो फरवरी में दिख गया, मतलब कि मिसमैच, इसके कारण तो जनवरी में तो मिसमैच चल रहा है ना, फरवरी में ना टैली हो रहा है बेटा, जनवरी में क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, तो ये रिकॉन्सिलिएशन में जाएगा। अब बात हो रही है कि सर 3000 का क्या कहानी है, अभी तक 3000 का प्रेजेंटे नहीं हुआ, अभी तक 3000 का प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक्स था ना, चेक्स मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पर्सन। मान लो कि सिवान जैसा कोई सप्लायर था, अभी तो वो चेक पॉकेट में रख के बैठा हुआ है, हो सकता है बैंक में प्रेजेंट पेमेंट के लिए नहीं गए। मान लो श्रेया जैसी सप्लायर, इन्होंने चेक डाला बट इनका चेक कब मिला, चेक कब गया, फरवरी में गया, तो फरवरी इनको भी रिकॉन्सिलिएशन में डालना पड़ेगा, इनको भी रिकॉन्सिलिएशन में डालना पड़ेगा। और ये मान लीजिए कि भूमि जैसी सप्लायर एकदम एक्टिव है, जैसी चेक गया सीधा फट से बैंक जाके क्लियर करवा लिया, तो इनका चेक क्लियर हो गया जनवरी में ही, तो इनको रिकॉन्सिलिएशन क्यों डालने की जरूरत है, मेरी बात समझ में आ रही ना। तो टोटल अब बताइए, क्लियर हो गया यहां पर कहानी। जब कहानी क्लियर हो गई तो मुझे बताओ रिकॉन्सिलिएशन में 12 जाएगा कि 8 जाएगा कि 5 जाएगा कि 3 जाएगा कि 4 जाएगा, कितना जाएगा, कोई 5 बोल रहा है, 7, अरे तू कहाँ से लाया 7 ये तो अलग, ये तो लगता है इनोवेशन कर दिया 7000 7 तो जाए नहीं करेगा। क्या बोल रहे हैं आप क्या बोल रहे थे, आप 4 बोल रहे थे क्या, सिवा आप कितना बोल रहे हैं, बोलिए 5 बोल रहे हैं, कोई 3 बोल रहा था, 3 कोई बोल रहा था, कौन बोल रहा था 3, घबराइए नहीं, हम किसी को मारेंगे नहीं, बोलिए कितना जाएगा, तुम 4 बोल रहा है। देखिए कैशबुक में कितना का टोटल एंट्री हो गया है बताओ, क्रिस्टल क्लियर है एकदम, कॉन्सेप्ट पूरा एकदम, कॉन्सेप्ट के डाउट पे दाग नहीं लगने देंगे, ध्यान रखना। तुमने कैशबुक में कितना एंट्री किया, 12 कर लिया, पासबुक में जनवरी तक कितना एंट्री हुआ, कितना नहीं हुआ, 8 डालो ना। जो फरवरी में क्लियर हो रहा है वो जनवरी में क्लियर नहीं हुआ, तो वो रिकॉन्सिलिएशन चल जाएगा 31 जनवरी को।
और जो प्रेजेंट फॉर पेमेंट नहीं वो भी चला जाएगा, तो टोटल कितना जाएगा? 8000 जाएगा। 5 + 3 ये दोनों जाएगा। समझ गया? अब समझिए कहानी। कैश बुक कौन है? इंसान। ये आ जाओ, ये इंसान है और ये क्या है? तो इंसान ने क्या किया? ड्रॉ के मतलब माइनस किया, तो इंसान माइनस किया, गॉड नहीं किया, तो इंसान क्या करेगा? प्लस। कितना प्लस करेगा? 8000। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। चलो ठीक है, यहां ऐड हो जाएगा। क्या लिखेंगे? बोलो ना हाँ। अब पूछे क्या लिखे तो बोलता है हाँ। लिखो चेक ड्रॉन बट नॉट presented for payment till कोई डाउट है? किसी ने पूछा कि ऐड क्यों हो रहा है? किसी का सवाल था कि ऐड क्यों हो रहा है? ऐड इसलिए हो रहा है बिकॉज कैशबुक ने माइनस कर दिया है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक मतलब इंसान है, तो इंसान हमेशा गलत होता है, तो इंसान ने माइनस किया बट गॉड ने नहीं किया, तो इंसान क्या कर लेगा? इसीलिए ऐड हो रहा है। ठीक है ना? चलिए आगे चले। मजेदार चैप्टर है कि नहीं है? पूरा सोचना पड़ता है, और जब सोच कर बनाते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि हाँ कुछ हम टफ काम, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। इजी काम तो सब कर लेता है। आउट ऑफ द टोटल चेक, यही कहानी यहाँ पर चल रही है। बट पहला में इशू किए थे, दूसरा में क्या कर रहे हैं? अब ये भी एंट्री पहले कौन कर रहा होगा? कस्टमर। पहले कौन कर रहा होगा? कस्टमर। तो एंट्री क्या होगा? कैशबुक में हो रहा होगा। चलिए, तो कैशबुक में अब एंट्री क्या हो रहा होगा? प्लस हो रहा होगा ना? प्लस क्यों? क्योंकि जमा कर रहे हैं। प्लस क्यों? क्योंकि जमा कर रहे हैं। कितना का चेक जमा किए हम लोग? 8000 का चेक आपने डिपॉजिट किया है। ध्यान रखिएगा, तो आपने 8000 प्लस करके रखा है। बोलो हाँ या ना। चेक्स एग्रीगेटिंग, एग्रीगेटिंग का मतलब टोटल 2000 वेयर क्रेडिटेड इन जनवरी 25। और वही बात हो गया, जनवरी में कितना क्रेडिट हो गया यहां पे? बताओ। इसको रिकॉर्ड डालेंगे? नहीं डालेंगे, जनवरी में ही ओके। तो इसको रिकॉर्ड में कितना बच गया है? चेक एग्रीगेटिंग 3000 क्रेडिटेड इन फरवरी। वही कहानी हो गया ना। इसका कितना क्रेडिट हुआ? 3000 फरवरी में, और बचा कितना? रेस्ट हैव नॉट बीन कलेक्टेड। 3000 कलेक्ट नहीं हुआ। ये तो फटाक से चलो जवाब दोगे। बताओ कितना रिकॉन्सिलेशन में जाएगा? 6000 चल जाएगा बेटा, क्योंकि जनवरी के बाद कोई भी घटना रिकॉन्सिलेशन में आ जाएगा। अब बताओ, इंसान और गॉड में पहला एंट्री इंसान में हुआ, यानी कैशबुक में हुआ, तो इंसान क्या किया? प्लस किया। गॉड नहीं किया, तो इंसान क्या करेगा? कितना करेगा? 6000 माइनस करेगा। अब समझ इजी हो रहा है ना? हाँ, लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक टिल जनवरी 25। $6000। चलिए, अरे भाई हाँ, फोर्थ पॉइंट, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो कोई भी आके बना सकता है। कोई आएगा यहाँ बनाने? आ जाइए, आओ। यश तुम आओ। तो गलत नहीं ना करेगा? चलिए आ जाइए। अच्छा, गलत इंसान को बुला लिए, देखते हैं कहीं गलत इंसान भी सही कर दे। आ जाओ, बनाओ। समझिए ध्यान से, पहले समझाइए इनको जैसे हम समझाते हैं। अरे किसको समझाएगा? लो, इतना अच्छा से गलत समझाएंगे ना, सबको लगेगा सही है। हाँ, कौन सा फोर्थ पॉइंट बताना है? फोर्थ पॉइंट ही ना बताना है? अच्छा, ये तो सिंपल ही है। किससे चल रहे थे हम? देखे, ध्यान में नहीं दिए, कैशबुक से चल रहे हैं। ये सबसे पहले क्या हो रहा है कि पासबुक जो अपना है, पासबुक में अपना 200 एंड 450 हैज डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। 200 रुपया मेरे जो बैंक से है डेबिट हुआ है, मतलब मेरे बैंक से गया है।
जितना मेरे को समझ आ रहा है 450 रुपीज़ जो है वो मेरे बैंक में आया है। तो सबसे पहले 450 माइनस 200 नहीं आता है कोई। अच्छा, दोनों अलग अलग होता है क्या? ठीक है। तो सबसे पहले मेरे बैंक में 200 रुपये आया है, मतलब मेरे पासबुक में 200 रुपीज़ ऐड हुआ है। और आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? नहीं, थोड़ा सा हेल्प, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है कि दो ट्रांजेक्शन है ना। हाँ। बैंक ने ट्रांजेक्शन क्या किया बताइए? बैंक ने ट्रांजैक्शन को अपने अंदर डाला। डाला डेबिट क्या क्रेडिट का ये बताओ ना। डेबिट भी किया, क्रेडिट भी किया। तो बैंक ने डेबिट क्या मतलब बैंक यानी पासबुक बोलो हाँ है ना। हाँ, पासबुक ने माइनस किया कि प्लस किया? प्लस किया। फिर से डेबिट किया, अच्छा सॉरी, डेबिट किया, माइनस किया। बैंक कोई चीज अगर डेबिट कर रहा है मतलब क्या कर रहा है वो? माइनस कर रहा है। माइनस कर रहा है। बताइए इंसान कैशबुक है और पासबुक क्या है? गॉड है। गॉड है। दोनों हाथ ऐसे लाइए। ओह, चलिए गॉड इसको मान रहा है और इसको इंसान। गॉड ने क्या किया? माइनस इसको किया। ऐसे रखना। गॉड ने क्या किया? माइनस किया। तो इंसान क्या करेगा? माइनस ही कर देगा। माइनस करेगा। हाँ। तो माइनस में ये वाला लिख लीजिए, बैंक डेबिटेड, बैंक चार्ज लिख लीजिए। आराम से हाथ नहीं सताइएगा, कोई मेरा राइटिंग जज नहीं करेगा। कोई दिक्कत नहीं। ए, इसको हटाते कैसे हैं? हाँ, यही सिखाना था। हाथ में सटाना। ओके, कितना? 200 किया है। यस सर, आगे बताया जाए। अब आगे पढ़िए पढ़िए आप सब। एंड बैक चार्ज है क्रेडिटेड 450। एक मिनट। हाँ हाँ, वही तो कर रहे हैं। चार्ज का तो हो गया काम, हम करते हैं। अब यहाँ पर बैंक क्या कर रहा है? क्रेडिट कर रहा है। चलिए यश यस। बैंक क्रेडिट किया मतलब पहला एंट्री क्या हुआ बताइए? भगवान ऊपर चला गया। वही नहीं, भगवान ही ना ऊपर गया है। ठीक है, हाथ आए करो। तो पासबुक में पहले एंट्री हुआ। हाँ। तो गॉड ने प्लस किया कि माइनस किया, समझाइए इनको। गॉड प्लस किए तो हैं, इंसान क्या करेगा? प्लस ही करेगा। चलिए, भगवान very के good, साथ बहुत साथ अच्छा, चलना करिए। चाहिए। कहाँ गया? हेलो। अब करना क्या है? कितना लिख दो। हाँ, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो वहाँ पे। हाँ हाँ, अब उसका टोटल निकालो। क्या 16,250 आ रहा है? चलिए बैठ जाइए। शुक्रिया, ये भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा प्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम है, तो यश आप प्रेजेंटेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्टैट्स क्या होता है, जैसे आप स्टैटिस्टिक्स समझते हैं ना, तो उसमें डेटा प्रेजेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब आप डेटा प्रेजेंट करते हैं तो सामने वाले को प्रॉपर समझने में दिक्कत नहीं होता है ना, प्रॉपर समझ पाता है। तो यहाँ तो प्रेजेंटेशन का एरर है, तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे। तो आप लोग यहाँ तक तो बच्चा ने ठीक किया। यहाँ पर जो ये है थोड़ा सा यहाँ अंडरलाइन कर लेंगे। कहाँ अंडरलाइन करेंगे? जहाँ मेरा टोटल डिजिट जो लास्ट में आता है वहाँ पर करेंगे। उसके बाद क्या करना है, इसका सम अप करके ये 6200 यहाँ ले लेंगे, ठीक है ना, और ये अंडर ब्रैकेट लेंगे बिकॉज माइनस कर रहे हैं। फिर इसका सम यहाँ करके जो कितना आएगा 16,200, यही ना आएगा। और ये क्या लिखेंगे यहाँ पर बता दीजिए? बैलेंस एज पर व्हाट? आंसर है ना आंसर? चलिए क्रेडिट। तो सबको दिक्कत पता है कहाँ हुआ होगा 4 नंबर सवाल में? पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। कौन ऐसे बनाकर लाया था? तुमसे नहीं बना। तुम कैसे बना लिया था रे लड़का? जबरदस्ती नहीं ना बनाया था। कभी कभी होता है क्या ना कि जोड़ घटाव करना है, जोड़ने से आंसर नहीं आता तो घटा दो, ये मत करिएगा, ठीक है ना, खुद से बनाइए।